ये तो फ्री में मिला है ना, फ्री में मिला है ना माइंड और इंटेलेक्ट, उसका यूज कैसे करना चाहिए? फ्री में मिला इसलिए कैसे भी उसकी पनिशमेंट भी रहती है। फ्री में मिला है, मिस यूज करेंगे तो पनिशमेंट भी रहती है। उसको ही पाप बोलते हैं। कोई बोलते हैं मैं क्या पाप कर रहा हूँ, इसका मिस यूज कर रहे हैं ना, वो भी पाप है। राइट सर? सर हाँ सर 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 तीनों भी सर, मेरे लिए तो भाई है। अच्छा हो गया मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, इसलिए इनके पोस्ट का क्या महत्व है मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इजी रहती हूँ। मेरे भाई है, मैं बहन हूँ, मुझे इतना ही समझता है, इसलिए मैं बहुत इजी हूँ इनके साथ बैठ के भी। ज्यादा पढ़ी लिखी रहती थी तो हाँ कॉन्फिडेंस मेरा लो हो जाता था। सर डीन है, मैं पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ समझे ना? तो सब कुछ हमारे थॉट पैटर्न में, किस प्रकार के थॉट को हम ले रहे हैं अंदर। हमारा जो रियलाइजेशन पावर है ना, अंदर अंदर एक मशीन है, रियलाइजेशन पावर बोलते हैं उसको, जैसे फिल्टर है ना, वो फिल्टर करके मुझे क्या जरूरत है वो लेना है। हम यूज करते हैं फिल्टर, हम फिल्टर यूज करते हैं। हमारी माँ बोलती है खाना बनाना बेटा है, मेरे को जरूरत नहीं, मैं एग्री पढ़ रही हूँ कि खाना बनाने के लिए पढ़ रही हूँ। समझ में? मेडिकल कर रहे, इंजीनियरिंग कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे, बहुत तुरुम खान है, बहुत पढ़ पढ़ के घर में एक राइस का भगोना रखने के लिए टाइम नहीं है। एक बाल्टी पानी भर के रखो, माँ बच्चे को बोलती है तो मैं थक गया हूँ तुझ कर। अच्छा 20 साल का ही है तो तू अभी थक गया, वो 60 साल की है, वो कभी नहीं बोलती थक गई। विल पावर चेक करो उनका और आपका कितना है। उनके अंदर ज्यादा लव है कि आपके अंदर है? माँ बाप आपको ज्यादा लव करते हैं कि आप माँ बाप को ज्यादा लव करते हैं? भगवान हमको ज्यादा प्यार करता है कि हम भगवान को ज्यादा प्यार करते हैं? यस, भगवान हमको ज्यादा प्यार करता है। हमारे क्या दिल इतना सा तो है, इतना सा, उसको भी अटैक आते रहता है, इतना सा तो है, वो भी इसको थोड़ा, इसको थोड़ा, इसको थोड़ा, इसको थोड़ा। जवानी शुरू होती है 15 साल में, लवर्स 15-20 हो जाते हैं 25 साल तक। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा। पाटा तिलसा नहीं, तेलुगु में बोलने नहीं आएगा। इस दिल के, दिल हार्ट टुकड़े पीसेस 1000 हुए माना कभी यहाँ लग गया, कभी बस में बैठ गए वहां शुरू, ट्रेन में बैठ गए वहां शुरू, रोड पे खड़े हो गए वहां शुरू। अरे पागल है क्या? पागल है क्या? कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मैं तो बच्चों में यही देखती हूँ। यहाँ पर है ना, बिल्कुल यहाँ पर प्योरिटी नहीं है, गंदा है ये, गंदा। इसलिए अच्छी चीज देखने की ताकत नहीं है। मेरे जैसे लोगों के सामने बैठ के देखने में ना अंदर पेट ऐसे ऐसे करेगा आपका। पता है क्यों? क्योंकि अच्छी देखने की ताकत नहीं, इसको आदत नहीं डाला है अच्छा देखना। देखो ना, ब्यूटी है, देखो, क्यों नहीं देखना चाहिए? देखो भगवान ने कितनी अच्छी ब्यूटी दुनिया में भेजी है। भगवान को थैंक्स करो और सोचो नेक्स्ट बर्थ में मैं भी इतना ब्यूटीफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। उसके पीछे भागने का क्या जरूरत है? वो जा रहा है ना ऐसे, मैंने देखा है बचपन में, हमारे एक अंकल को देखा है, मैरिड है, वो जा रही है एक अनमैरिड, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। उसका घर जहाँ खत्म हो गया वहां से टर्न, फिर वॉकिंग इधर। ये क्या चीज है? मैं करेक्ट बोल रही हूँ, सब ऐसे कर रहे हैं। एक बार मैं मुंबई में रेलवे स्टेशन पे थी, किंगफिशर के एयर होस्टेस कुछ रीजन से आए होंगे, कुछ काम होगा, उनके रिलेटिव जा रहे होंगे, वो सेम ड्रेस में आए। उनके ड्रेस थोड़े से छोटे होते हैं, अंदर अलग चीज पहना हुआ होता है। अब सारे उधर ही
सब देख रहे, हमारे साथ भी थे कुछ भाई, वो भी देख रहे थे। मैं पीछे से गई, लगाई एक सिर पे लगाई, क्या देख रहे? नहीं 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 बहन जी, ऐसे इधर मुंह करो। माना कैसा है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बच्चों को यूज होगा इसलिए बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें, पिज्जा देखा, बर्गर देखा, फिल्म देखा, लड़कियों ने लड़कों को देखा, लड़कों ने लड़कियों को देखा। टाइम वेस्ट है, सारा टाइम वेस्ट है। आप कोई बहुत ऊंचे पोस्ट पे आ जाए ना, उसको जाके पूछो उसने क्या क्या किया है। ये IAS पढ़ते हैं ना, उनको जाके पूछो क्या क्या किया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट है ना, उनको जाके पूछो उन्होंने अपना टाइम कहाँ लगाया ना? नहीं नहीं, खुश रखने का मतलब है उनके साथ टाइम बिताना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ सोना, उनके साथ मजाक करना, उनके ऊपर मजाक करना, ताकि उनको BP शुगर नहीं आए। उसको बोलते खुश रहना। ठीक है ना? सक्सेस माना क्या है? 1-2 करोड़ कमाना, 10 करोड़ कमाना, 100 करोड़ कमाना सक्सेस है। कमाते कमाते मेरे को कैंसर हो गया तो फिर जाके नेक्स्ट बर्थ में नर्सरी में बैठना है, तो कौन से जन्म में सक्सेस मिलने वाला है? नहीं पता। मैं अभी सक्सेसफुल हूँ, अभी मेरा जो एज है, अभी मैं प्रेजेंट जिस कंडीशन में हूँ, सक्सेसफुल हूँ। सक्सेस माना ही खुश। सक्सेस माना पैसा नहीं है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर जो फीड किया हुआ है ना, ये गलत है। सक्सेस माना हैप्पीनेस, लव, पीस, है ना, उसको बोलते सक्सेस। कौन सा डॉक्टर अच्छा लगता है? पैसा कमाता है वो, या ह्यूमैनिटी दिखाता है वो? हाँ, तो आप वो है, आप ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी दिखाते हैं। मम्मी बोलती है बाजार से सब्जी ले गया, मैं नहीं लाती। टमाटर ले, मैं नहीं लाती। ये क्या है? राइट? आपके जीवन में लास्ट कितना टाइम हुआ? 1 घंटा बात करने के लिए बोला था। कितना टाइम हुआ? नहीं, मेरा कितना टाइम हुआ? 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट, 5 मिनट बाकी है सिर्फ। चल, थैंक यू सर। सर सर सर, मेरे लिए तो आप छोटे भाई जैसे हैं। तो आपको आगे बढ़ना है, किसको किसको आगे बढ़ना है? मैं अच्छा फार्मूला देती हूँ, फ्री में किसको किसको आगे बढ़ना है? हाथ उठाओ भाई। हाथ 100 किलो का तो नहीं है? सर बोल रहे इधर ज्यादा, वो हाथ उठा रहे इधर कम। क्यों भाई, नहीं चाहिए फार्मूला? ठीक है, पैसे दे के ले लो। फ्री में मिल रहे तो नहीं चाहिए ना, पैसे तो ले लो। लोग कहते हैं भाग्य अच्छा होना चाहिए। भाग्य कर्म से बनता है। भाग्य बताएं, आपको अच्छा बनना है। 1, 2, 3 साल में आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जो बहुत कुछ चेंज हो जाए, अच्छा हो जाए, तो आप लोगों को देना सीखो। दूसरा, लोगों का ब्लेसिंग्स लेना सीखो। ये 2 जिसको आ गया ना, टमाटर लाके दो, अब भी लाके देती हूँ। मिर्ची लाके दो, अब भी लाके देती हूँ। 2 मिर्ची काट के दे, अब भी काट के देती हूँ। छोटी छोटी बात है, लेकिन आपको पता नहीं है, जो पर्सन को पैर दर्द दे रहा है, खाना बनाने में तकलीफ हो रही है, उसको आप 2 मिर्ची काट के दो, वो अंदर से बोलेगा भगवान इसको सुखी रखो। किसी की दुआ कमाना और किसी को देना, ये इंसान को अमीर बनाता है। एक साधु के पास एक भिखारी गया। भिखारी समझते हैं? बीदावर।
ఒక సాధువు దగ్గర ఒక బీదవారు వెళ్ళారు. అడిగారు, నేను బీదవారిని ఎందుకు, मैं भिखारी क्यों हूँ? साधु ने क्या जवाब दिया पता है? आप बताएंगे? बताएंगे? कोई बच्चा बताएगा? नहीं, मैं ही बता देती हूँ. वैसे भी मुझे ही बताना पड़ेगा. स्टोरी मैंने शुरू की है तो क्लोज भी मुझे करना पड़ेगा. तो साधु ने कहा, देख भाई, तुम भिखारी इसलिए है क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा है. तो बोला, अभी तो मैं भिखारी हूँ, अब क्या करूं? तो बोले, अभी देना सीखो, अभी शुरू करो. चेंज आते जाएगा, तो अभी शुरू करो देना. मेरे पास क्या है देने के लिए? मैं तो भिखारी हूँ ना. मेरे पास धन नहीं है, मेरा शरीर देखो रोगी हो गया है. मैं क्या दूं? किसको दूं? कौन लेगा? लेने वाले भी तो होना चाहिए, राइट? हाँ, अब आप लेने वाले हैं तो मैं दे रही हूँ, लेने वाला भी तो होना चाहिए. तो उसने कहा, कुछ नहीं है ना, स्माइल दो. क्या दो? स्माइल. है आपके पास? है? दो फिर. दो ना. अभी भी देखो ऐसे लिप चिपका के बैठे हैं. क्यों? दांत पीले है क्या? दांत पीले हैं, सफेद नहीं है. दांत मेरे पीले हैं तो सामने वाले को देखने को प्रॉब्लम होगा ना, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है. राइट? है ना? मैं क्यों मेरा हैप्पीनेस खो दूं? तो देना सीखो. क्या क्या दे सकते हैं? सुख दे सकते, शांति. नहीं करता, करंट लग जाता है. शांति, मूड ऑफ नहीं, शांति, सुख, शांति. ठीक है? लव, जो आप टीवी में देखते हैं ना, समझ में आया? लव मीन्स रेस्पेक्ट. आप किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, वो लव है. सिर्फ लव है और उसमें रेस्पेक्ट नहीं है तो आप देखो डिवोर्स हो जाता है. तो वो लव नहीं है, वो अट्रैक्शन था. दैट इज नॉट लव, ट्रू लव. लव आत्मा का वैल्यू है, शरीर का नहीं है. हम जो देख रहे हैं ना टीवी में, झाड़ के पीछे हीरो हीरोइन भाग रहे हैं, वो लव नहीं है, वो लव नहीं है. लव माना केयरिंग, ट्रस्ट, फ्रीडम, है ना? रिस्पेक्ट, उसको बोलते लव. ठीक है बच्चे? ठीक है? आपके और मेरे बीच में क्या है? लव. क्यों? रिस्पेक्ट है. वो हेल्दी लव है. समझ में आया? क्या क्या देना है? सुख, शांति, लव, रेस्पेक्ट. और क्या है? काइंडनेस, कंपैशन, करुणा, दया, करुणा. और क्या क्या दे सकते हैं? स्माइल तो देख सकते हैं, आंखों से अच्छा देख सकते हैं. बैंक बैलेंस कम होता है क्या? ये सब करने में बैंक का पैसा खत्म होता है क्या? नहीं खत्म होता है. आपकी जेब का पैसा खत्म होता है. आपको किसी को आइसक्रीम खिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ये सब है तो. अगर आपके पास ये नहीं है तो माखन लगाते घूमो. क्या करो? आइसक्रीम खिलाओ, पिक्चर देखने लेके जाओ, ये सब करना पड़ेगा. बाहर सुख ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इंटरनली हमारे पास उतना है नहीं. क्यों नहीं है? प्रैक्टिस में नहीं है. अंदर सब है. हमको पिक्चर देखते समय ही करते हैं ना, कहाँ से खुशी आती है? अंदर से आ रही है ना कि बाहर से आ रही है? अंदर से आ रही है. ठीक है? तो ये सब कहाँ है? अंदर ही है, हमारे अंदर है. हमको भगवान ने सब दे करके भेजा है. सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, नॉलेज, ज्ञान,
पावर, शक्ति, सब कुछ भगवान ने देके भेजा है। सहन शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, पेशेंस, लव, टॉलरेशन, और क्या क्या है, प्योरिटी, और कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? कोऑपरेशन, है ना, मधुरता, मीठा बोलना, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। ठीक है, हम क्या करते हैं? ज्यादा बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, और तड़ बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप सबके अंदर है, सबके अंदर। अरे गौतम बुद्ध जी ने एक ही प्रचार किया है, दया और करुणा, वर्ल्ड फेमस हो गए। ओनली वन वैल्यू। क्या आप एक वैल्यू को नहीं पकड़ सकते? सत्यता। मैं भ्रष्टाचार को भी नहीं करूंगा, न थॉट का, न पैसे का, न रिलेशन का। जो दो रिलेशन रखते हो भी भ्रष्टाचारी है ना, वो भी भ्रष्टाचारी है। तो ये सारा भ्रष्टाचार, कोई एक चीज यहाँ पकड़ो और उसको पकड़ के रखो, उसके साथ बहुत सारी चीज ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन करें। आज योगा डे है ना, थोड़ा योग करें। तो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो थोड़ा थैंक्स तो दे दे, फ्री में दिया है। हम कितना एटीट्यूड दिखाते हैं भगवान को भी, और वो बेचारा कितना सिंपल है, हमारा एटीट्यूड देख के भी साइलेंस, राइट? ऐसा है। तो हम सभी पता है कौन है? ये जो बॉडी दिख रहा है ना, ये हमारा मशीन है। जैसे कार होती है और ड्राइवर बैठता है अंदर, तो इसमें ड्राइवर पता है कौन है? आत्मा, जिसको स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं, जिसको ढूंढने के लिए साइंस कई वर्षों से रिसर्च कर रहा है, जिसको समझने के लिए, जिसको नूर बोलते हैं, जिसको ज्योति बोलते हैं, चैतन्य शक्ति बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सोल बोलते हैं। दुनिया में पहले से सब है, साइंस ने कुछ लाया नहीं है। जो है उसमें से रिसर्च करता है और बोलता है मैं बहुत बड़ा हूँ। तू बड़ा है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो है वो तुमने रिसर्च किया है, कोई नया नहीं लाया है। ऑक्सीजन छोड़ के दूसरा कोई नया तुम हवा लेकर के नहीं आए, तुम नया सन, नया मून लेकर के नहीं आए। जो है उसमें रिसर्च कर रहे हैं। ऑलरेडी सोल है, तुम रिसर्च नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सोल नहीं है। नो 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 नो, ठीक है, ठीक है ना? तो हम सभी है ना, एक स्पिरिट है, एक लाइट, एक एनर्जी है। ये इंस्ट्रूमेंट है। जब हार्ट काम बंद कर देता है तो स्पिरिट निकल जाता है, दूसरे गर्भ में प्रवेश हो जाता है, दूसरा शरीर वो लेता है। इसलिए बोलते क्या भाग्य लेकर के आया है, इसके घर पैदा हुआ, राजा के घर, क्या भाग्य बच्चे का बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो मशीन है, ये मशीन में हाइपोथैलेमस होता है ना, ठीक है ना, यहाँ वहां से सारा ब्रेन को रेडिएशन होते रहता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वो सोचने वाला कौन है पता है? क्या करना है और क्या नहीं करना है सोचने वाला कौन है पता है? आत्मा। इसलिए आत्मा को ऐसे बाहर निकालो, मैं ऐसी हो जाऊंगी, और डालो, एक्टिव हो जाऊंगी। समझा? तो ये जो कुछ मैं सोच रही हूँ, रेडिएट कर रही हूँ, वो कौन है? सोल। और ये बॉडी सिर्फ एक मशीन है, मशीन, ओनली मशीन। हम क्या समझते हैं? ये हम नहीं है, ये फेयर लवली लगा रहे, कुछ फायदा नहीं है। अंदर काले है और बाहर सफेद है, क्या फायदा? मन काला हो गया है और चमड़ी सफेद है, क्या फायदा? ठीक है ना? तो हम सभी आत्माएं हैं। इसलिए कहते हिंदू चीनी भाई भाई,
बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ब्रदरहुड। वो कौन है भाई भाई? मैं तो नारी हूं ना, फिर आप और मैं भाई कैसे हो सकते हैं? यहाँ से हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा और आत्मा कौन है? भाई भाई। ठीक है, तो चलो, आत्मा कैसे दिखती है? ज्योति के जैसे। कैंडल लाइटिंग करते हैं, भगवान के सामने ज्योति जगाते हैं, तो वो ज्योति जो होती है ना, बस वैसे ही हम हैं, बड़े छोटे से। ఒకసారి స్టార్ట్ అయింది అంటే కంటిన్యూ అలానే ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నొప్పి ఉంది, హ్యామరింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే హ్యామరింగ్, నొప్పి పోయే వరకు హ్యామరింగ్ ఉండాలి కదా. నొప్పి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా హ్యామరింగ్ అలానే కంటిన్యూ ఉంటుంది. అంటే ऑटो इम्यून सिस्टम का जो मेमोरी है वो कोलैप्स हो जाता है. ఎంతవరకు హ్యామరింగ్ చేయాలి, ఎక్కడ ఆపాలి అంటే కరోనా పేషెంట్లో కూడా అదే అయింది. కరోనాలో ఎందుకు చనిపోయారు చాలామంది అంటే वो जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में चला गया. माना जो ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट से ज़्यादा बॉडी उसको हीलिंग में चला गया, इसलिए वो कोलैप्स हो गए. समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हाँ? तो ऐसे सिचुएशन में किडनी कभी भी खराब हो सकता है, लीवर कभी भी खराब हो सकता है, हार्ट कभी भी फेल हो सकता है ना. हार्ट अरेस्ट हो जाता है कंप्लीट. मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर అంటే నేను కార్లో కూర్చుంటే 20 స్పీడ్లో కార్ వెళ్తే मेरे తట్టుకోవడానికి కూడా हार्ट में एनर्जी नहीं था, उतना मेरा हार्ट ये हो गया था. आज मैं देखो आपके सामने बैठी हूँ. डॉक्टर्स అన్నారు మీరు कभी भी शरीर छोड़ के जा सकते हैं, ये देह आप कभी भी त्याग सकते हैं. तो उन्होंने बोला कहीं भी बस स्टैंड में जा सकते, ऑटो में जा सकते, कभी भी किसी भी टाइम आप शरीर छोड़ सकते हैं. मुझे डायरेक्ट डॉक्टर ने सीधा बोला. तो मैं విని తర్వాత ఫస్ట్ నేను మెడిటేషన్ రూమ్లో వెళ్ళాను. అక్కడ మెడిటేషన్ చేసి దేవుడితో మాట్లాడి, దేవుడు దగ్గర నేను అన్నాను, పరమాత్మ దగ్గర నేను అన్నాను, ఏ రోజు వరకు మీకు ఇష్టం ఉంది నేను ఈ దేహంలో ఉండాలి, ఇంకా సేవ చేస్తూ ఉండాలి, ఆ రోజు వరకు నేను తప్పకుండా ఉంటాను. ఏ రోజు మీరు అంటారు ఇక్కడ వద్దు, ఇంకా వేరే చోట నీ అవసరం ఉంది రా అంటే నేను వచ్చేస్తాను. మీరు అంటేనే నేను ఈ దేహం వదిలేస్తాను. जब तक आप नहीं रहेंगे मैं ये देह को नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगी. तो मेरे जो संकल्प थे, मेरा जो थॉट पैटर्न था, उसको मैं ऑलरेडी 1 ईयर से थोड़ा चेंज कर रही थी. तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, जिससे मेरा लाइफ में बहुत 360 डिग्री चेंज हो गया. मेरा लाइफ एकदम से चेंज हो गया और मैं बहुत बिजी हो गई. तो जहाँ पैसा खर्च नहीं करके क्या क्या सेवा कर सकते हैं, पैसा नहीं था ना, तो क्या क्या कर सकते हैं वो मैंने पहले सोचना शुरू किया. కంప్లైంట్ जो रहते ना, కంప్లైంట్ లైఫ్లో కంప్లైంట్ ఉంటుంది చూడండి. తల్లి తండ్రి బాలేదు, బీదవారు ఉన్నారు, చూడడానికి బాలేదు, డబ్బు లేదు, మా ఇంట్లో ఫెసిలిటీస్ లేదు, కంప్యూటర్ లేదు, ల్యాప్టాప్ లేదు, నేను కూడా బాలేదు हैना, నేను బాగుంటే ఇంకా మంచి చదువుకుంటాను हैना. मेरा मुक्कू थोड़ा ऐसा नहीं ऐसा रहना था, थोड़ा ऊपर नहीं थोड़ा नीचे रहना था, राइट. बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में हम क्रिएट करते हैं, राइट बच्चे? बोलो बच्चे, करेक्ट? प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते हैं. अभी मैंने जितना भी बोला इప్పటి వరకు నేను ఏదైతే చెప్పానో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ యాక్చువల్ ఉందా లేకపోతే మనం క్రియేట్ చేసాము? మనమే తయారు చేస్తాం కదా. మరి ఆ ప్రాబ్లమ్స్, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో మనం బతుకుతున్నాం. ఆ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసి
మన మైండ్ని మనము ఒక చెత్తలో పెట్టి దాని నుండి ఒక మంచిది రిజల్ట్ రావాలి అంటే ఎలా అవుతుంది కదా? ఇది మొత్తం ఎందుకు అవుతుంది? ఇది లేదు అది లేదు, ఎందుకు ఈ ఆలోచన వస్తుంది చెప్పండి? బచ్చి బతా, వారి దగ్గర ఉంది నా దగ్గర లేదు, రైట్? కంపేర్ చేస్తున్నామా? రైట్? మీరు అబ్దుల్ కలాం జీని చూసారు కదా? బుక్స్ ఉంది మీ లైబ్రరీ, నేను చూశాను. చదివారా? कौन कौन बाहर के अच्छे बुक्स पढ़ते हैं? अच्छे राइटर्स के बुक्स पढ़े हैं आपने? नहीं? एक किताब पढ़ना, यू कैन विन, शिव खेड़ा राइटर है, जरूर पढ़ना वो किताब। पढ़ेंगे? यू कैन विन, हिंदी में है जीत आपकी, तेलुगु में भी है। क्या नाम है तेलुगु में? विजयम मी स्वंतम, ठीक है? शिव खेड़ा राइटर है, पक्का पढ़ना। मैंने उसको 10 टाइम्स पढ़ा है, 10 टाइम्स। ब्रह्मा कुमारी విద్యాలయంలో ప్రతిరోజు క్లాస్ ఉంటుంది, ప్రతిరోజు. అది మాకు ఎడ్యుకేషన్. నేను అక్కడ నేర్చుకున్నాను, మన దగ్గర ఏముంది దాన్ని చూసి దాన్ని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి దాని ద్వారా ఇంకా మంచి అడుగు పైన అడుగు ఎలా పెట్టచ్చు, రైట్? మన దగ్గర ఏదైతే ఉంది దాన్ని మనము కంప్లైంట్గా ఒక హీన భావన ఇలా పెట్టుకుంటే స్వయం పైన రెస్పెక్ట్ ఉండదు. ఫేస్ పైన కనిపిస్తుంది లో కాన్ఫిడెన్స్. ఫేస్ అవసరం లేదు, నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా లేదా అడగడానికి అవసరం లేదు. అది ఇన్ఫీరియర్ కాంప్లెక్స్, హీన భావన, ఇన్ఫీరియారిటీ ఎందుకు వస్తుంది? లో ఎందుకు అనిపిస్తుంది? నేను ఎందుకు అనిపిస్తుంది? నా లోపట ఉండే మంచితనం, నా ఫ్యామిలీలో ఉండే మంచితనం మనం చూడము, దాన్ని మనము గౌరవించము, రైట్? బరాబర్ వర్డ్. దానికోసం మనము వారిని కూడా ఎప్పుడు థ్యాంక్ఫుల్ అవ్వము, స్వయం కోసం కూడా థ్యాంక్ఫుల్ అవ్వము. ఈ బ్రహ్మాండ యూనివర్స్కి కూడా మనము థ్యాంక్స్ ఇవ్వము. ఏదైతే గ్రాటిట్యూడ్ మన లోపట రావాలి, థ్యాంక్ఫుల్నెస్ ఉంటేనే పొలైట్నెస్ వస్తుంది. హంబల్, హ్యూమానిటీ, కంపాషన్, ఇంకా కైండ్నెస్, ఈ మొత్తం థ్యాంక్ఫుల్ ఉంటే వచ్చేస్తుంది. ఎవరి లోపట ఈ క్వాలిటీస్ ఉంది, ఈ క్వాలిటీస్కి మెడికల్ స్టడీ అవసరం లేదు, ఈ క్వాలిటీస్ని ఇంజనీరింగ్ స్టడీ అవసరం లేదు, ఇది అగ్రి కూడా చదవడం అవసరం లేదు. ఈ క్వాలిటీస్ అంటే దేవుడు దగ్గర నుండి, अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, गॉड बोलो, भगवान एक ही है. ये जो दुनिया में चल रहा है ना, मेरा भगवान बड़ा है, ये सब पागल लोग हैं, इनके पीछे मत जाओ. सबका भगवान एक ही है. ऊपर जाएंगे ना एक ही रास्ता है, नीचे आएंगे ना एक ही रास्ता है. एक ही घर में है वहाँ, एक ही घर है, एक ही, हम सब वहाँ से आए. तो कहाँ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? नो, वहाँ सिर्फ आत्मा जाती है, सिर्फ नूर जाता है. ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बॉडी है, ये यहीं पर रह जाता है. इसलिए మంచితనం ఏదైతే ఉంది దానిపైన ఫోకస్ చేయాలి, రైట్? రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అందరికీ. कोई भी धर्म रहने दो, आप उसका रिस्पेक्ट करो. आज दुनिया में आप देखो धर्म का डिसरिगार्ड कर रहा है.
अशांति बढ़ रही है, राइट? हो रहा है, अशांति बढ़ रहा है। हमको क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट देना चाहिए। कोई कुछ भी करने दो, हम अच्छा रहना चाहिए, రైట్? చూడండి, మీ దగ్గర నోట్బుక్ పెన్ ఉందా? మీరు రాసుకోండి. ఇప్పుడు కాదు, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత హోంవర్క్ చేయండి. రాసుకోండి మీ దగ్గర, మీ లోపట ఏం మంచి వాల్యూస్ ఉంది, మీ జీవితంలో ఏమేం బాగుంది అది రాసుకోండి. ఏమేం లేదు దానికి మీరు తీసుకురావచ్చు, హార్డ్ వర్క్ చేసి, స్మార్ట్ వర్క్ చేసి, రైట్? ఒక కాలేజ్ వెళ్ళాము, ఎంఎన్ఆర్లో వెళ్ళాము, జగదీష్ భాయ్ మేరే సాత్ थे. అక్కడ సార్ నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందు ఒకసారి అన్నారు, మీరు ఎంత మంచి చదవాలి అంటే కనీసం 1 lakh శాలరీ ఉండాలి, 1 lakh 2 lakhs ఇలా శాలరీ ఉండాలి, 50,000లో ఏమవుతుంది అని అన్నారు. ఒక స్టోరీ చెప్పాలా? ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, చెట్టు కింద, मेरे को स्टोरी याद नहीं रहते, याद दिलाने की कोशिश करना, मैं पूछूंगी, अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है. वो कुछ बेच रहा होता है एक झाड़ के नीचे बैठ के. सपोज मैं उसको एडजस्ट करती हूँ स्टोरी को. फ्रूट बेच रहा है, सपोज फ्रूट बेच रहा है, और एक पर्सन आता है, ఇంకా ఒక అతను అక్కడ వచ్చి అడుగుతారు, ఏం చేస్తావు ఇది మొత్తం అమ్మిన తర్వాత? అమ్మిన తర్వాత ఏం చేస్తావు? ఇంటికి వెళ్తాను. ఎందుకు వెళ్తావు? మళ్ళీ తీసుకురా మార్కెట్ నుండి, మళ్ళీ అమ్ము. ఏమవుతుంది? ఇంకా డబ్బు పెరుగుతుంది, ఇంకా డబ్బు పెరుగుతుంది, 3 times అయితే ఇంకా డబ్బు పెరుగుతుంది. తర్వాత ఏం చేయాలి? నువ్వు చాలా హ్యాపీ ఉంటావు, రిలాక్స్ ఉంటావు, ఇల్లు ఉంటుంది, అది ఉంటుంది. ఓ భాయ్ బోలా, ఇల్లు అయింది, మొత్తం అయింది, తర్వాత ఏంటి? సంతోషం వస్తుంది అన్నారు. ఓ బ్రదర్ బోరా, ఇప్పుడే నేను సంతోషంలో ఉన్నాను, రైట్? అంటే బిల్డింగ్ అయిన తర్వాత సంతోషంలో ఉంటాను, కార్ వచ్చిన తర్వాత సంతోషంలో ఉంటాను, నా హైట్ మంచి అమితాబ్ బచ్చన్ లాగా అయితే సంతోషంలో ఉంటాను, నేను మాధురి దీక్షిత్ లాగా కనిపిస్తే సంతోషంలో ఉంటాను, నాకు కూడా ఇంట్లో హెయిర్ కటింగ్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇస్తే నేను సంతోషంలో ఉంటాను, ఇంకా మంచి కనిపిస్తాను, ఇలా మంచి, రైట్? రైట్ అయినా? సంతోషంలో ఇది ఉంటే, అది ఉంటే నేను సంతోషంలో ఉంటాను. అంటే ఏదైతే ఉంది దాని ద్వారా నేను సంతోషం లేదు, ఉస్మే మే సంతోషం మే నహీ హూ, आएगा तो मैं संतुष्ट होऊंगा. तो यहाँ पर किसने कंडीशन रखा है? ఈ కండిషన్ ఎవరు పెట్టారు? ఈరోజు నేను సంతోషంలో లేను, ఎందుకు? కండిషన్ నేను పెట్టాను. ఒక సిస్టర్స్ ఒక పెళ్ళిలో వెళ్ళారనుకోండి, ఈ సిస్టర్స్ కాదు, బయట ఏమో సబ్ బహుత్ అచ్చే. పెళ్ళిలో వెళ్ళారనుకోండి, మంచి డ్రెస్ కొన్నారు, 3-4 का డ్రెస్ పైనే హై, పహన్ కే గయే, అక్కడ ఎవ్వరు అనలేదు డ్రెస్ బాగుంది. మీరు మంచి బైక్ తీసుకున్నారు, కొత్త కలర్ వచ్చింది, కానీ ఎవ్వరు అనలేదు చాలా మంచి కలర్ ఉందిరా, బైక్ చాలా బాగుంది, ఎవరు అనలేదు. అంటే మనకు మొత్తం బయట నుండి కావాలి సంతోషం, బయట ముందు వారి నుండి కావాలి, హ్యాపీనెస్ ముందు వారి నుండి కావాలి, లవ్ ముందు వారి నుండి కావాలి, సుఖ को क्या बोलते? సుఖ్, సంతోషం ముందు వారి నుండి కావాలి. లోపల జనరేట్ చేయడానికి ఎనర్జీ లేదు. సపోజ్ ఇప్పుడే నేను ఆ ప్రోగ్రాంలో ఒక ఉదాహరణ చెప్పాను. సపోజ్ మన ఇంట్లో ఏదో ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది, రైట్? నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది, మనం ఏమనుకుంటాము, ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాము,
ఏమిస్తాము 2-3 అవర్స్ ప్రోగ్రామ్ కదా, కొంచెమే నేను కూడా రిలాక్స్ అవుతాను, అందరు నాకు చూసి సంతోషపడతారు, నేను కూడా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తాను, అందరికీ హ్యాపీగా చూసి 3 అవర్స్ తర్వాత చదువు కోసం కూర్చుంటాను అంటాము, राइट है ना। तो प्रोग्राम कौन दिया? प्रोग्राम कौन दिया? हम दिए ना, हमारे माइंड को प्रोग्राम हम दिए ना, ठीक है। तो एडजस्ट होने का प्रोग्राम कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। वहां जाके खुश होने का प्रोग्राम कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। सपोज ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, ఒక కాల్ లేదు అనుకోండి, ఒక కాల్ లేదు అనుకోండి, వారు కూడా బతుకుతున్నారు మంచిగా, మనం వెళ్ళి అడుగుతాం, కాల్ లేదు నువ్వు ఎలా అన్నీ చేసుకుంటావు? చేసుకుంటాను, ఇది చేసుకుంటాను, నేను మంచి చదువుకుంటాను, ఇది అది 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 అంటారు. ఇంకా కొందరు చాలా మంచి పొజిషన్లు కూడా వచ్చారు, రైట్ రైట్. వారిని ఎవరు వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ చేశారు? నేను मोबाइल चूसानु, मोबाइल में आता ना छोटा छोटा क्लिप्स, उसमें देखिए मैं एक बच्चे को दोनों भी हाथ नहीं है, रेडू చేయి లేదు, డాన్స్ కాంపిటీషన్లో వచ్చారు. నాకు డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. డాన్స్ కాంపిటీషన్లో వచ్చారు, ఈ రెండు చేయి లేదు, ఓన్లీ కాల్తోనే డాన్స్ చేస్తున్నారు, రైట్. ఇక్కడ నుండి ఎనర్జీ వస్తుంది. లేదు 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 అనుకుంటే బతుకుతారా? మరి మీ దగ్గర ఏం లేదు చెప్పండి. उसको 2 हाथ नहीं है, वो कौन था जिसको 2 पैर भी नहीं थे और 2 हाथ भी नहीं थे? क्या नाम है उसका? अच्छा, सब मालूम है, मेरे से होशियार है। हाँ, फिर भी वो संतुष्ट था। 2 पैर 2 हाथ नहीं थे लेकिन स्विमिंग करता था, 2 पैर 2 हाथ नहीं थे लेकिन अच्छे मॉडल के साथ उसका शादी हुआ। क्यों? वो ये यहाँ से स्मार्ट था, यहाँ से हेल्दी था, यहाँ से उसको कॉन्फिडेंट था। हमारा कॉन्फिडेंट कहाँ चला जाता है? कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है? दूसरों को देख के। उसके पास अच्छा जींस देखिए कि हमारी हवा निकल जाती है, उसके पास अच्छी गाड़ी देखिए कि हमारा रेस्पेक्ट गोल हो जाता है। हमारा रेस्पेक्ट और हमारी एनर्जी और हमारा यहाँ का स्टेज, सारा स्विच दुनिया के हाथ में है। हमने सारी दुनिया के हाथ में अपना बटन दे दिया है स्विच ऑन ऑफ करने का। तू बोलेगी तो मैं अच्छा हूँ, तू नहीं बोलेगी तो मैं खराब हूँ। ये लव बर्ड्स निकलते हैं लव करने, और वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, 1-2 साल एंगेज होके बाद में आते हैं हमारे पास, डिप्रेशन में है। क्यों? समझ में आया? ऐसा है सब। सारा स्विच किसके हाथ में? सारा अपने को पूरा निकाल के उसके हाथ में रख दिया। वो बोलेंगे अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, बोले खराब है तो मैं खराब हूँ। क्यों भाई? मेरा अपना कोई थॉट नहीं है, मेरा अपना कोई पहचान नहीं है, राइट? हाँ, तो कैसे रहना चाहिए? ऐसे कैसे बैठते हैं, कैसे सुनते हैं, कॉन्फिडेंस देखो कैसा है। यंग है आप लोग, 22-23 साल के हैं, एनर्जी कैसे रहनी चाहिए, फेस कैसा रहना चाहिए, ऐसा चमकना चाहिए। कैसा चेहरा है देखो, फोटो निकालो देखो। हाँ, ऐसे लग रहा है धूल लगा के मेकअप किया हुआ है, ऐसा लग रहा है बीमार है, लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट लग रहा है ना। बालों में तेल नहीं। हाँ, आजकल तो विचित्र हो गया, यहाँ से काटो यहाँ से काटो, बीच में लंबा करो, एक तो ऐसा इतना लंबा करो, फिर उसको ऐसा करके चोटी डालो, और इधर इधर कुछ नहीं है, इधर इधर टक लो और इतना ही बाल लंबा, और उसको ऐसा ऐसा करके चोटी। किसका स्टाइल है पता है? भाइयों का। वाह क्या मस्त है। ये सब करना चाहिए, जिसमें खुशी है ना वो सब करना चाहिए, करो। मुझे मेरे एक आंटी ने बोला उनका बेटे के लिए ऐसे का बाल काटा,
नागपुर में, इसको बोल ना थोड़ा, तुम्हारा सुनेगा, तुम ब्रह्मा कुमारी है, इसको बोलो अच्छे बाल काटो। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ऐसा ही रखना। लेकिन इसको छोड़ के जो तेरे लाइफ में जरूरी है ना, वैल्यूज, वो ज्यादा जरूरी है। मैं यहां आज क्यों रुकी हूं पता है? सिर्फ सर की वजह से। समझ में आया? थोड़ा सा भी किसी के अंदर अच्छा दिखता है ना, तो उसके साथ बैठने का मन करता है। बराबर है ना? अच्छे लोग दूसरे को ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं। अब मेरे से आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? पैसा नहीं, मैं पैसा ले रही हूँ? आपसे मेरे को पैसा मिलने वाला है? नहीं, हम 1 रुपया भी नहीं ले रहे। फुकट में गवर्नमेंट की लाइट, एसी मिल रहा है, आराम से बैठे हैं, लेकिन अच्छी बातें तो कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल अच्छा तो कर रहे हैं। तो ये जो है ना अंदर, ये भगवान ने हमको फ्री में गिफ्ट दिया है। माइंड, इंटेलेक्ट आपके माँ बाप बनाते हैं? माइंड को आप बना सकते हैं? इंटेलेक्ट को बना सकते हैं? बना सकते हैं? लव बना सकते हैं? नहीं, वो सब आपके अंदर भगवान ने दिया है, आप उसको यूज करते सिर्फ। वो यूज करने की भी अक्ल हमारे पास नहीं है। सब हमारे अंदर है। हैप्पीनेस है अंदर, जब मन करता है खुश हो जाते हैं। दारू पियो, खुश हो जाओ। कोई दारू पीने में खुश है, कोई सिगरेट फूकने में खुश है, कोई टाइम वेस्ट करने में खुश है, कोई रात को 2 बजे बाइक पर बैठ के 4 लड़के हाँ करके घूम रहे हैं, वो उसमें खुश है। मेरी जैसी कोई जा रही है ना, थप्पड़ मारेगी चारों को, एक ही बार गिरा दूंगी नीचे। क्या है रात को 12 बजे रोड पे घूमने का? घर जाओ। क्यों घूमते 12 बजे रात को रोड पे? जिनको बेटियां है ना, उनको तुम लोगों की वजह से टेंशन आता है। तुम घर बैठो, तुम क्यों घूमते 12 बजे? जैसे लड़कियां नहीं घूमनी चाहिए, वैसे लड़के भी नहीं घूमने चाहिए। राइट? मर्यादा सभी को रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लड़के अच्छा, कितना वो लड़के हैं ना, पढ़ाई में दिखाओ कितने लड़के हैं, पढ़ाई में दिखाओ, अपने कॉन्फिडेंस में दिखाओ। राइट? मैं तो अधिकार से बोल रही हूँ। मेरी शादी हो जाती तो आपके जितने बच्चे रहते थे मेरे, इसलिए मैं अधिकार से बोल रही हूँ। ठीक है, मैं तो सारे विश्व के लिए माँ बन गई हूँ ना, क्योंकि मैंने अब मेरी फैमिली नहीं बनाई है, इसलिए सब मेरे ही बच्चे हैं। जरूरत नहीं है जन्म देने से बच्चे होते हैं, ऐसे नहीं है। इसलिए मैं वो अधिकार से बात कर रही हूँ, डांट नहीं रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मुझे बताओ आपके पास क्या नहीं है? 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 आंखें है, 2 कान है, अच्छा भला शक्ल है। अब्दुल कलाम से तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप लोग। राइट रॉन्ग है? ये लोग अब्दुल कलाम से अच्छे दिखते हैं ना ये लोग? आप लोग बताओ। हंस रहे देखो, है ना? बहुत अच्छे है, सब कुछ अच्छा है। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में सबसे प्योर व्यवसाय, बिजनेस, सबसे प्योर चीज कौन सी है बताइए? आप ढूंढेंगे कंप्यूटर माइंड, बट अच्छा आंसर आना चाहिए। ना, सिंपल होके सोचो। सबसे प्योर व्यवसाय कौन सा है? हाँ, यस, जोर से बोलो ना, आवाज में दम नहीं है। अरे क्या होगा? या तो गलत होगा या तो राइट होगा। आपको उतना हाँ ऐसा करने का क्या जरूरत है? सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है? खेती है, फार्मिंग। लेकिन उसको भी गंदा बना दिया है। वो पेस्टिसाइड्स डाल के, उसका सीड्स पे रिसर्च करके जो ओरिजिनल सीड्स थे उसको खत्म कर दिया है। इसको बोलते साइंस। ये ठीक है साइंस, लेकिन जरूरत से ज्यादा रिसर्च साइंस खराब कर देता है। राइट? क्या करेंगे आज से आप लोग?
कॉन्फिडेंट रहेंगे, 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 खुद के लिए रेस्पेक्ट रखेंगे। समझो 2-4 आ गए सामने तगड़े पहलवान, जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, इंग्लिश में बात कर रहे स्टाइल में, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। मुझे नहीं आती इंग्लिश सर, इंग्लिश में बात की, मुझे नहीं आती इंग्लिश, दिख रहा है मैं कहाँ से कॉन्फिडेंस से कम लग रही हूँ? नहीं, आपके पास जो है ना उसका अच्छा यूज करेंगे तो विल पावर बढ़ जाएगा। विल पावर 2 चीज से बढ़ता है, एक जो मेरे पास है उसको यूज करो, और दूसरा जो मेरा गलत है उसको कंट्रोल करो, विल पावर बढ़ जाता है। నేను ఏదైతే తప్పు చేస్తున్నానో उसको बंद करो, विल पावर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ఇప్పుడే మేము ఇంకా అన్నే మాట్లాడాము, వీక్ మే 7 days होता है ना, 1 day ఉపవాసం పెట్టుకుంటే स्टमक బాగుంటుంది అన్నాం। అంటే एक दिन खाना नहीं खाते तो इसका विल पावर बढ़ जाता है, इंटेंस टाइम का उसकी ताकत बढ़ जाती है, राइट? एक दिन नेगेटिव मत सोचो, कितनी विल पावर बढ़ जाएगी, है ना? और उसी दिन अपने लिए अच्छा सोचो, कितनी विल पावर बढ़ जाएगी, राइट? हेलो, हिंदी समझता है ना? हाँ, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा विल पावर? तो विल पावर मेरे अंदर कम है, उसका रीजन क्या है? मैं आउटर वर्ल्ड को देख रही हूँ, आउटसाइड देख रही हूँ, मैं अपने इनर साइड में अंदर जाकर के मैं नहीं देख रही हूँ मेरे पास क्या क्या है जिसको मैं अच्छा कर सकती हूँ। आपको क्या लगता है मेरा एजुकेशन कितना होगा? हाँ, इंग्लिश नहीं आता है तो इतना हो सकता है, बोलो। एक तो हिंट मैंने दे दिया है, कितना होगा? मैंने सिर्फ 10th पास किया है। हम स्कूल में टॉपर थे, उस जमाने में मेरे को 86% थे, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन मेरा भाग्य यहाँ मुझे लेके आया, लेकिन मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ। इनको इंग्लिश आती है, मैं बहुत खुश हूँ तुमको इंग्लिश आती है, मुझे नहीं आती है, मैं नाराज नहीं हूँ। आपको आती है, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी फॉर यू। लेकिन मुझे नहीं आती है, इसके लिए मैं अपने आप को दोषी नहीं ठहराती, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। तुमको सीखना है तो हिंदी सीखो और आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको मेरी जरूरत है। मैंने अपने आप को ऐसा बनाया है। कहाँ से बनाया है? अपने अंदर जाके बनाया है। लोपल वेल्ली जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा